जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तक हमने 10 क्लास एमसीक्यूज की ले लिए हैं जो कि पॉलिटी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज की ये 11वीं क्लास है। अब इसमें 1-2 क्लास और बची है पॉलिटी की, जो हम आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि शिक्षा जो है भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसमें से कौन सा आप लोगों को गलत लग रहा है? आप लोग पहले प्रथम दृष्टया तो आपको पता चल जाएगा कि पहला ही गलत है, क्योंकि ये भारत के 76वें संविधान संशोधन से नहीं लिया गया था, बल्कि ये 86वें संविधान संशोधन से लिया गया था। तो इसका पहला जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। तो एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं। पहला यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन सी। केवल 2, मतलब ओनली 2 और 3, 2 ही स्टेटमेंट सही है। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये भी सही है। ये तो वाकई में, क्योंकि 1976 के द्वारा ही एजुकेशन को जो है समवर्ती सूची में लाया गया था। और ये सर्व शिक्षा अभियान, मान लीजिए अगर आपको ये नहीं भी पता था तो ये भी सही हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक में जो है कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था उसी के तहत। तो आइए प्रश्न दूसरे पर बढ़ते हैं कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल जब लाया गया था, उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जो पीआईएल आजकल सुन रहे हैं हम लोग, चर्चा में रहता है किसी न किसी केस की वजह से। तो ये पीआईएल पहली बार कब लाया गया था, और जब लाया गया था तो उस समय इसके मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सीजेआई कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे इसके पीएन भगवती जी। इन्हीं के टेन्योर में जो है लाया गया था पीआईएल को। तो आइए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि कथन और कारण से रिलेटेड है। तो कथन क्या दिया गया है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। अब इस कारण क्या दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कारण ये दिया गया है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही मंत्री बन सकते हैं संघीय मंत्रिमंडल में। तो इसीलिए कथन दिया गया कि तब तो वो लोकसभा और राज्यसभा में मतलब दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कारण तो इसका सही है, लेकिन कथन इसका गलत है, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो कथन गलत, कारण सही, यानी कि ए गलत आर सही। तो आइए चौथे प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, यानी कि जो भारत के हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीश, यानी कि जो प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट हैं उनके जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो बिल्कुल जिस तरह हाई कोर्ट के हटाए जाएंगे उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हटाए जाएंगे, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवेचन नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन ये गलत है, कर सकता है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, केवल एक। तो आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसी के तहत जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनके बाद उनकी संख्या 22 हो गई थी। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना कि वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं।
और कौन-कौन सी भाषाएँ हैं, जो 4 जोड़ी गई थी, इनको बताना है, बाकी छोड़िए और सब कुछ। 4 भाषाएँ जो जोड़ी गई थी, उन भाषाओं को कमेंट में करिए आप लोग। फिर छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार से जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। तो पहला जहाँ-जहाँ है उसको काट दीजिए आप लोग। दूसरा सही हो गया, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, यानी कौन सा संविधान संशोधन ऐसा हुआ था जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की जो है प्रतिशतता 15% से अधिक नहीं होगी, ये डिसाइड किया गया था। यानी कि टोटल जितने भी सांसद हैं उनमें से केवल 15, मतलब टोटल का उसका सिर्फ 15% ही है जो मंत्री पद के रूप में मंत्री बन सकते हैं। यानी 15 से 16% मंत्री नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 15% ही मंत्री होंगे, जो कि प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 90, 91, 92, 93 कौन से संशोधन में हुआ था? तो 92 में तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये 91वां संविधान संशोधन है जिसके तहत जो है 15% की सीमा निर्धारित की गई थी। फिर 8वें प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात यहाँ की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही डायरेक्ट लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कानून और किसी भी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को सलाह कब देता है? तो जब वह स्वयं अपनी पहले, यानी कि वो खुद से डिसाइड करेगा कि हमको कब सलाह देना है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, यदि वह ऐसी सलाह मांगे सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े हों, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कब सलाह देगा? जब राष्ट्रपति मांगेंगे तभी सलाह देगा, अदरवाइज नहीं देगा। यानी कि इसका स्टेटमेंट है केवल 2, बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? बजट कौन तैयार करता है, उसको संसद में कौन प्रस्तुत करवाता है? आप लोग जब पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को लिखा मिलेगा ही फ्रंट पे, पहले या दूसरे पेज पे, कि आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आइए आज के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है जो कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित, यानी जो उपभोक्ता विवाद निवारण है जिला स्तर पर, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में 1 से अधिक जिला फोरमों की स्थापना कर सकती है। ये कोई मानक नहीं है कि 1 से अधिक ही स्थापित होगा। हाँ, किसी मतलब स्पेशल सिचुएशन में 1 से अधिक स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये कोई मानक नहीं है। तो यहाँ मानक, ये तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर दूसरा, जिला फोरम की एक सदस्य महिला होंगी, ये पहले अनिवार्य था, लेकिन अब जो है अधिक, मतलब 1 से अधिक सदस्य उसमें शामिल होते हैं। दूसरी चीज़, ये अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फिर जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जिस हक की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक का नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यानी कि तो जिला स्तर पर जो उपभोक्ता विवाद निवारण होता है उसमें 50 लाख तक की जो है, अगर वो है तब वहाँ जिला में किया जाएगा। अगर 50 लाख से 2 करोड़ है तो वो राज्य में किया जाएगा, और 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वो केंद्र के स्तर पर किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि जिला स्तर पर 50 लाख तक का जो है विवाद है वो निपटाया जाएगा, और अगर राज्य स्तर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ के अंदर की जो सीमाएं हैं, उनके भीतर के जो मामले हैं वो राज्य स्तर पर सुलझाए जाएंगे। फिर उसके बाद में केंद्र स्तर पर पहुँचते हैं तो 2 करोड़ से अधिक की जो भी डिमांड होती है, वो 2 करोड़ से अधिक की जो है विवाद होते हैं वो वहाँ शामिल किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। बाकी ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम है, इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे, आप लोग वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस। आज तो सैटरडे है, कल संडे, कल तो क्लास रहेगी नहीं, मंडे को मिलते हैं हम लोग। चलिए, धन्यवाद।